क्या कभी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे कम पड़ जाते हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत लोगों की कहानी है। लेकिन क्या हो अगर एक ऐसा स्किल हो जिसे सीखकर सिर्फ समय को बेहतर तरीके से मैनेज ही नहीं, बल्कि जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा वादा है ना? और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये 80-20 रूल या एटॉमिक हैबिट्स जैसी पॉपुलर टेक्निक से भी कहीं ज्यादा फंडामेंटल है। ये अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लाने का सबसे सीधा और पावरफुल तरीका है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। इस एक स्किल में महारत हासिल करके ये सब कुछ अचीव किया गया था। ये दिखाता है कि जब इसे सही तरीके से लागू किया जाता है तो ये कितना ज्यादा असरदार हो सकता है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर हम में से ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को शुरू से ही गलत समझते हों? क्या हो अगर इसका असली मतलब वो है ही नहीं जो हमें हमेशा से बताया गया है? तो चलिए आज इस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं जो शायद हमें बेहतर रिजल्ट्स पाने से रोके हुए हैं। देखिए, ये स्लाइड टाइम मैनेजमेंट की सबसे बड़ी गलतफहमी को सामने रखती है। हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये अपने कैलेंडर में घंटे भरने का नाम है, लेकिन असल में ये सही चीज़ों को, सही कामों को प्राथमिकता देने के बारे में है। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा और गहरा है। हमारी जिंदगी लिमिटेड है। हमारे पास हर वो काम करने का वक्त नहीं है जो हम करना चाहते हैं। इसलिए हमें ये चुनना ही होगा कि इस पल में, अभी, वाकई में क्या जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट की नई और सही परिभाषा क्या है? ये कैलेंडर के बारे में नहीं, बल्कि सही फैसले लेने की कला है। ये इस बात को पहचानने का हुनर है कि किन कामों को दूसरों से ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। ठीक है, तो अब जब हम प्रिंसिपल समझ गए हैं, तो आइए देखते हैं कि इसे एक प्रैक्टिकल 3 स्टेप प्लान में कैसे बदला जाए, जिसे कोई भी आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकता है। असल में बहुत से लोग सही काम तो करते हैं, लेकिन गलत ऑर्डर में। और यही वजह है कि वो निराश महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पास कभी भी काफ़ी वक्त नहीं होता, चाहे वो कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लें। इस मेथड का नाम है TBF, यानी टास्क, ब्लॉक और फॉलो। और इसका जो क्रम है वही सब कुछ है। बात सिर्फ इन 3 स्टेप्स को करने की नहीं है, बल्कि उन्हें ठीक इसी ऑर्डर में करने की है। पहला स्टेप यानी टास्क बहुत ही सिंपल है। बस दिन के लिए एक सबसे ज़रूरी काम तय करें। और ध्यान दें, अभी कोई टाइम सेट नहीं करना है। बस ये तय करना है कि क्या करना है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब आता है स्टेप 2, ब्लॉक। और इसके 2 बड़े काम हैं। पहला, ये आपको साफ साफ दिखाता है कि आपके पास असल में कितना खाली समय है। और दूसरा, ये उस एक काम के लिए एक डेडिकेटेड टाइम तय करता है, ताकि आप बिना किसी भटकाव के सिर्फ उसी पर फोकस कर सकें। और ब्लॉक स्टेज के लिए सबसे ज़रूरी सलाह, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को ध्यान में रखकर शेड्यूल बनाएं। क्योंकि देखिए, ज़िंदगी में चीज़ें प्लान के मुताबिक नहीं चलती। इसलिए अपने शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और बफर टाइम रखना बेहद ज़रूरी है। और ये 90% का आंकड़ा आखिरी स्टेप की अहमियत को ज़बरदस्त तरीके से दिखाता है। प्लानिंग करना और शेड्यूल बनाना तो सिर्फ 10% काम है। असली 90% मेहनत फॉलो करने में है, यानी उस काम को असल में शुरू करने में। असली चैलेंज यही है। और इसी के साथ हम इस सिस्टम के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, वो माइंडसेट जो कामयाबी के लिए चाहिए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि काम को परफेक्ट तरीके से करने का दबाव छोड़ दें। एकमात्र लक्ष्य है बस उसे शुरू करना। एक बार शुरुआत हो जाती है तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है और काम आसान लगने लगता है। ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। शेड्यूल को बॉस नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह देखना है। ये एक हेल्पिंग टूल है, ना कि तनाव पैदा करने वाले नियमों का कोई कठोर सेट। ये मदद करने के लिए है, कंट्रोल करने के लिए नहीं। तो इस पूरी चर्चा को खत्म करने के लिए ये एक सवाल है जिस पर सोचना बनता है। आज वो एक कौन सा काम है जिसे करने के लिए बस शुरुआत करनी है? याद रखिए, लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, लक्ष्य बस शुरुआत करना है।